भगवान है। पतिव्रता सुनी नहीं, रखवाले हैं राम। कल्प वृक्ष करुणामयी, वो चौकी आठों याम। पतिव्रता यानी सत, एक भगवान के ऊपर आश्रित जो पुण्यात्मा है वो पतिव्रता की तरह लगी हुई है। कहते हैं फिर वह सुनी नहीं है, उसके रखवाले हैं राम, पल पल पर मदद करेंगे। आप देखते हैं एक्सीडेंट के अंदर कहते हैं जी कति और एक ही जीप के अंदर 4 भक्त बैठे थे, एक बच गया, 3 मर गए। भक्त नहीं थे वो अन्य, केवल एक ही भक्त था। एक जीप में एक हमारा भक्त था, 3 और थे, 3 मर गए, ड्राइवर मर गया, ड्राइवर समेत, और वो बच गया। 1-2 को और चोट आ गई, और जहां वो मरे उसी सीट पर वो था। तो यहां कहते हैं पतिव्रता सुनी नहीं, रखवाले हैं राम। कबीर परमात्मा, हमारा राम कबीर है। कल्प वृक्ष करुणामयी, ही चौकी आठों जाम। कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष एक ऐसा पेड़ बताया स्वर्ग में, कहते हैं कि वो सर्व मनोकामना पूर्ण करता है। तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं आपके साथ इस कल्प वृक्ष का भी काम करते हैं। अब वो कल्प वृक्ष किसकी मनोकामना पूरी करता है? वो तो स्वर्ग एक होटल है, और वो एक कल्प वृक्ष एक बैल है, घंटी है। अब जो उस कल्प वृक्ष के पास जाकर जो मांगता है, उसी समय उसके सामने वही आहार आ जाता है। तो उसकी कमाई से ही जाता है, और यहां आपको परमात्मा अपने कोटे से भी देगा। कबीर परमात्मा, पतिव्रता सुनी नहीं, रखवाले हैं राम। कल्प वृक्ष करुणामयी, चौकी आठों जाम। पतिव्रता पानी चली, पतिव्रता पानी चली, पन ही नाही पाए। वस्त्र अंग विनंग है, वो आप देत उड़ाए। पतिव्रता पानी चली, यानी सत्ता जो पतिव्रता यानी सत्य परमात्मा की जो वो प्यारी आत्मा अनन्य मन से भक्ति कर रही है अपने एक इष्ट की, वो अपने जीवन किसी भी कार्यवश जाती है और उसके पास कोई असुविधा है तो तुरंत पूरी कर देता है। ऐसे बहुत से भक्त बहन भाइयां बेटियां हमें मिलती हैं। भक्त कहते हैं जी हमारे यहाँ आश्रम में आने के लिए किराया नहीं था, और 3 दिन से यही जुगाड़ था कि 200 से 400 रुपये हो जाए, मिल जाए तो हम आश्रम में जाएं कहीं से भी, क्योंकि गरीब आदमी के साथ और ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। कई बार ऐसी स्थिति परमात्मा पैदा भी कर देता है उसका विश्वास दृढ़ करने के लिए। फिर कहने दिया हमने तो भगवान पे छोड़ दिए, परमात्मा आप बुलाओगे तो जरूर आना चाहते हैं। आत्मा रो के कह रही थी, कहने लगी अगले दिन चलना था, उसी दिन सुबह चलने की तो कोई बात रही है कोई ना, किराए की व्यवस्था नहीं हुई। तो ऐसे में स्लैब, वो जो पेंडी सी थी होती हैं स्लैब होती है घर में अलमारी की ताक से, उसमें कागज बिछा रखे थे पेपर अखबार के, वैसे उठाई नो, और उसको तकरीबन दूसरे तीसरे दिन में रोज साफ करा करती। जिस दिन से याचना शुरू हुई उस दिन भी साफ करे थे वैसे स्वाभाविक वो उठाकर मैं पोचे खाते नु मारन लगी तो 500 रुपये 100 के 5 नु मुड़े हुए ऐसे तय किए हुए, एक बार मुड़े हुए अन्नो रखे। मत गदगद होगी। बच्चों को लिया, सास जब चल पड़ी। आश्रम में 3 दिन के बाद गई, जब मैंने अपने पति से पूछा कि आप फोन पे वो मिलिट्री में सर्विस करते कि क्या आप ये, मतलब उससे फिर मैंने पूछा कि ऐसे ऐसे बात से स्थिति हुई हमारे पास, या यू मन जो है विचलित करने की चेष्टा करता है। मन में न्यू आवा कदे वो डर गया हो, मेरा ध्यान ना रहा हो, कदे कागजा में उलझ रहे हो, मैं रोज साफ कर देती थी, अखबारों में उलझ पुलझ हो रही हो। उससे पूछा कि ऐसे ऐसे बड़ी मारी गेला, आपको याद हो आपने कुछ पैसे रखे थे? ने बोला मैं चोर नहीं कभी रखता है नहीं, सारी आपको देता हूँ। शराब में पीता ना, बीड़ी में पीता ना, घर का सामान में लाता ना। 5-10 दिन की छुट्टी गया था मैं तो रिश्तेदारियों में, या फिर वो नाम नहीं ले रखा था उसने, बाकी उस पुण्यात्मा को मना नहीं करता था। वो कहने लगा सचमुच 500 का नोट, 500 रुपये पाए 100 के।
सब जगह मैंने अपनी सारी दृष्टि दौड़ा दी, कोई पैसा मेरे पास नहीं था। तो पुण्यात्माओं ये क्या कहना चाहते हैं, पतिव्रता पानी चले पन ही नहीं पाए। पतिव्रता जो पानी न चाली टूट गरीब, तो उसके पैरों में जूती भी नहीं है और वस्त्र भी अच्छे नहीं हैं। कहते हैं परमात्मा, कहने का भाव ये है कि अपने जीवन रूपी सफर में आप चल रहे हो, मालिक की शरण माने के बाद और आपके साथ कोई व्यवस्था है तो वो आप पर पूरी कर दिया। पल में दे, कहते वस्त्र अंग विनंग है वो आप पर देत उढ़ाई, आप पर देत उढ़ाई। कैसे कोई आपको अव्यवस्था है, किसी चीज का अभाव है, तो वो परमात्मा आपकी तुरंत पूर्ण कर देगा। ऐसे और भी बहुत से भक्त बताते हैं, ऐसे ऐसे व्याधि चलन लग गया। जब 100 का नोट पाया, एक माई कह रही थी जी मैं पति तो नाम नहीं ले रहा, बाधा भी करता था। समागम आ गया, करौथे आश्रम में जब हम सत्संग करते थे तो मैंने अपने पति से कहा कि मैं सत्संग में जाऊंगी, मैंने 100 रुपये दे दे। ये 10 वर्ष पहले, 8-9 वर्ष पहले की बात है। वो कहने लगा मैं तेरे को 54 नहीं दूं, और तो तीसरे दिन झोला ठावे और वहां चली जाती है। वो कहने लगी मैं कोई गलत जगह जाती हूँ, 60-65 साल की उम्र की बुढ़िया थी, और तेरे बेटे जान लग रहे वहां पर। बेटे तो अपनी कमाई करे, वो ले जाते हैं किराया। मैं किराया मान ले उनसे मांग भी लूं तो तुम नखरे करता है, क्योंकि बेटे अलग हो रहे हैं, उनसे थोड़ा द्वेष रखता है, उनसे कैसे ले लेगी, वहां जाओ भी नहीं। तो उसने कहा कि मुझे 100 रुपये दे दे। मैं बोला कति नहीं जान दूं, और जाके दिखाइए आज तू। तो नहीं, मैं पैसा किराया दूं नहीं, तू जाएगी कैसे। तो वो कहने लगा मेरे द्वारा पैसा को ना। फिर आखिर में ये बहाना मिला उसने कि मेरे द्वारा 100 रुपये को नहीं। वो क्या कहती है उसकी पत्नी कि मैं तो बैठकर रोने लगी, जहां पूजा स्थल है रोने लगी है। भगवान देख कौन बनी। हम एक दूसरे के ऐसे बांध रखे हैं कि हम इनसे अब अपने भगवान के दरबार में भी नहीं जा सकते। आखिर में कहने की मैंने ये सोच लिया कि मैं अभी चाहती हूँ किसी पड़ोसन पर मांग मूंग कर मैं जाऊंगी। इतना दृढ़ निश्चय मैंने कर ही लिया था, लड़ाई होगी, बोलेगी, मार पीट लेगा और 2 मुक्के खा लेगी भगवान के नाम पे। ध्रुव पिटा, प्रहलाद पिटे, मीराबाई पिटी। ऐसे ही निर्णय होता है, ऐसे ही परमात्मा निकटाता है। इतने में बूढ़ा साइकिल लेकर जा था, गांव से निकला, सड़क थी अच्छी, तो दिल्ली के, ये पंजाब खोड़ की बात है, और वहां वो गया होगा सड़क के ऊपर आधा किलोमीटर। एक 100 का नोट ऐसे हवा में उड़ा, अगले साइकिल के अगले पहियों की ताड़ियां में आके चिपक गया, और उसने रोका तुरंत साइकिल। 100 का नोट ताजा, उसकी तो घीघी बंद की, घबरा गया, उल्टा आया, आकर ने बोला ले भगवान, तेरे भगवान ने भेज दिया, तेरा 100 का नोट ले जा। और उसका जो है ना पसीने आ रहे, उसके बाद उसने मुझे मना नहीं किया। तो यहां परमात्मा कहते हैं पति भरता पग जमी पर जो जो धर है पाव, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। पति भरता भूखी रहे, यानी पति भरता को, यानी सच्ची उस अनन्य मन से पूजा कर रही भक्त आत्मा को कोई अभाव होता है, किसी चीज की आवश्यकता होती है और वो वास्तव में उसकी आवश्यकता है, तो कहते हैं पति भरता भूखी रहे वहां समर्थ घर सोच। ऐसे पति की स्त्री के, ऐसे पति की स्त्री के काल कर्म हो मोक्ष मोच। कहते हैं जैसी भक्त आत्मा जब दुखी होती है तो भगवान के दरबार में भी चिंता बन जाती है। और ऐसे पति की स्त्री के काल कर्म हो मोक्ष, जो ऐसे दृढ़ता के साथ, समर्पण के साथ, पूरे विश्वास के साथ भगवान पर लगती है, उसके नाम पर, कहते हैं उन्हीं का मोक्ष होता है, उन्हीं के पाप कर्म नष्ट होते हैं। कहते हैं नुकते ऊपर रिज जगा रे कोट कर्म जल जा तुम्हारे,
ये नुक्ते होते हैं जो हम लोग लाज और किसी परमात्मा के नाम पर ना किसी पति से, ना पत्नी से, ना पुत्र से कोई दबाव नहीं मानते अपने आत्म कल्याण के लिए, तो परमात्मा प्रसन्न होता है। परमात्मा कहते हैं मात पिता सुत स्त्री, मात पिता सुत सत्री, आलस बंधु कान, संत मिलन को जब चले ये अटकाव आण। मात पिता, बालक है, बेटा है, बेटी है, माँ बाप नहीं जानते सत्संग में। जो 15-16 साल के 20 साल तक हैं वो माता पिता के अधीन होते हैं, और जो बुजुर्ग हैं वो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चे बेटियां के अधीन हो जाते हैं, बेटे के अधीन हो जाते हैं, या फिर आलस, या फिर लोक लाज। जैसे आप यहाँ सत्संग में आते हैं, कोई ना कोई जरूर टकरा देगा, कहाँ चले, बेरा है सत्संग में जान दोगे, थारा तो पाँव लिकट रहा है, तीसरे दिन वहाँ बैठे रहते हो। तो इस तरह के श्लोक सुना देते हो, और आप जो ज्ञान में कमजोर है इन बातों से दबाव मानने लग जाता है, और फिर वो आना भी कम कर देता है, उसको ज्ञान नहीं है। इसके लिए परमात्मा कहते हैं कि मात पिता सुत स्त्री और आलस बंधु काण। बंधु काण माने लोक लाज, अपने मित्रों के वो कहे हुए व्यंग्यात्मक बातों से झिझक जाना। कहते हैं सतगुरु मिलन को जब चला ये अटकाव आण, ये आके आंट लावेंगे। किधर बेटा क्या माँ बाप या स्त्री ऐसी निकम्मी हो जाए कदी बेबे, बस जी का झाड़ बन जाती इस भगत के, या फिर लोक लाज, या खुद आलस कर जा, फिर देखोगे, फिर अगले बार देखेंगे, सर्दी ज्यादा है, गर्मी घनी है। इनका अटकाया ना अटके जो सतगुरु दर्श को जाए, कहे कबीर सो संत है भाई आवागमन निसावे। कहते नुक्ते ऊपर रीत जाएगा। ऐसे हम थोड़ी बहुत भगवान के लिए पापीटिया करेंगे, संघर्ष करेंगे तो हमारे निकट आएगा, और केवल बात बनाते परमात्मा या कोई भी क्रिया पूरी नहीं हो सकती। जैसे अब यहाँ कौन आएंगे, वो आएंगे जो पूर्ण रूप से परिचित हो चुके हैं इस ज्ञान से। जैसे किसान गेहूं की फसल बीजता है या और भी फसल इस सीजन में बीजता है, जो जाड़े की फसलें होती हैं, तो उसमें जैसे अब दिसंबर और जनवरी में इतनी कड़ाके की सर्दी गिरती है, और किसान की नहर से पानी डिस्ट्रीब्यूटेड मिलता है, और वो रात्रि में दिसंबर या जनवरी के महीने में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, शीत लहर भी चल रही है, उसके पानी का नंबर आ जाता है रात में 12 बजे। जनवरी और दिसंबर के महीने में कमरों के अंदर भी रजाई ओढ़ कर खिड़की बंद करके जब हम सोते हैं, और वो किसान उस शीत लहर की परवाह ना करते हुए, आरोग्य होने की परवाह न करते हुए, रात्रि के समय कोई सांप है, कोई भयंकर प्राणी पशु है, उसकी भी परवाह ना करते हुए वो अपने उद्देश्य को पूरा करके आता है। वहां जाकर के कंबल और लिया होता है, खेस या कंबल को भी वहां पर मेड पर रख देता है, डोले पर, और अपना पजामा पैंट या धोती ऊपर न टांग के और घुटनों पानी में प्रवेश कर जाता है, नाली में। खेत में घूमता है चारों तरफ, घंटा 2 घंटे जब तक वो पानी सिंचाई करता है, नंगे पैरों घूमता रहता है पानी के अंदर से, कहीं पानी निकल ना जाए, मेरा खेत से बाहर ना चला जाए। तो पुण्यात्माओं, यदि वो आलस कर जाता है और वो सोचे सर्दी है, कहीं मैं मेरे को
रोग ना लग जाए, नमूनिया ना हो जाए, तो वो सिंचाई नहीं करके आएगा। सिंचाई नहीं करेगा तो उसके गेहूं कनक नहीं होगी, और कनक नहीं होगी तो भूखा मरेगा, उसके बालक भूखे मरेंगे, फिर मांगता फिरेगा, मजदूरी करेगा, कोई चोनी भी ना देगा, वो निर्धन हो जाएगा। वो क्योंकि वो अपने व्यवसाय का, अपने क्रिया, अपने कर्म का वो पूर्ण रूप से परिचित है, इसलिए वो उसके मन में आवे को नहीं कि आज मैं ना जाऊं, न्यू हो जाए, न्यू हो जाए, नहीं, कुछ भी हो सिर धड़ की बाजी ला के वो पहुंच जाता है। ऐसे पुण्यात्मा अपने ये भक्ति रूपी अब कणक बोई है, और ये सत्संग जो है आपकी सिंचाई का समय है, डे है। तो इसमें क्या बताते हैं कि माता पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान और संत दरस को जब, सतगुरु दरस को जब चलाइए अटकावान, इनका अटकाया अटका नहीं, और सतगुरु दरस को जाए कहे कबीर सो संत है भाई आवागमन से, उसे ही खेती पूरी होगी, उसी की फसल अच्छी होगी। तो इस प्रकार हमने इस ज्ञान को ऐसे समझना है। पति भरता बतियां करे आन पुरुष मुख जोड़े, ओ साहेब बहुत रिसात है वो पल में बैठे तोड़े। जैसे एक स्त्री अपने को किसी और पुरुष के साथ एक विशेष तरीके से बात करता हुआ को पति देख लेता है तो वो उसे अक्षुब्ध हो जाता है। तो ऐसे ही वही परमात्मा बताते हैं कि यदि तुम किसी और इष्ट के आगे पाछत है, किसी देवता तेनो मंगत मांगते देख लिए भगवान ने, क्यों तो अंतर्यामी है, तुरंत पकड़ जाएगा। पति भरता बतियां करे आन पुरुष मुख जोड़े, साहेब बहुत रिसात है वो पल में बैठे तोड़े। परमात्मा बहुत नाराज हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, और ऐसे हम किसी इष्ट